79 स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में समाजसेवी संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों द्वारा तिरंगा यात्राएं एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी के नेतृत्व में अंसारी रोड, दरियागंज स्थित शबनम विला में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर उमर इलियासी, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निजामी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार व विधायक इमरान हुसैन, बंगला साहिब गुरुद्वारे के ग्रंथी परमजीत सिंह चंदोक, खान मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख संजीव मेहरा, कैट के चेयरमैन सुशील गोयल तथा कैट के पदाधिकारी राजकुमार बिंदल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के पश्चात डॉक्टर उमर इलियासी ने उपस्थित जनसमूह को एकता, भाईचारे और देशभक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि इसमें विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। आयोजन की सफलता में डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, न्याज मंसूरी, राहत खान, हाजी इरफान कुरैशी, नवीद खान, मेहर चंद प्रेमी और डॉक्टर मोहम्मद फुरकान का विशेष योगदान रहा। हम सब संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ प्यार से मोहब्बत से रहेंगे। हम सभी धर्मों का ग्रंथों का और महापुरुषों का सभी का आदर सम्मान करेंगे। हम सब मिलकर अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। आज का भारत सौहार्द भारत, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, आज का भारत विकसित भारत, हमारा भारत अखंड भारत बने, इसका हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो तालियां बहुत कम बजी हैं, जोरदार बजनी चाहिए। तालियों में कबूल। हमारे बीच में ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष जनाब उमर इलियासी साहब मौजूद हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। काशिफ निजामी साहब मौजूद हैं, कैट के चेयरमैन साहब सुशील जी, भूपेंद्र जी, मेहरा जी, गुप्ता जी, खान मार्केट से, और तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम मजहब के लोग यहाँ मौजूद हैं। रवि जी मौजूद हैं, हमारे बिहार सिवान से भी यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ताहिर भाई ने जो सर्व समाज को और सर्व धर्मों को जोड़ने की कोशिश की है, सभी लोगों को एक एक करके उनका कारवां माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब इनका जो ये सर्व समाज और सर्व धर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सभी मजहब के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को, तो वो एक बड़ा कारवां बन जाएगा। और जिस हिसाब से अभी इलियासी साहब ने यहाँ शपथ दिलाई कि हम अपने भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए सब लोग एक हैं और मिलकर मोहब्बत का, अमन का, चैन का पैगाम जो आज इस मंच से दिया है, मैं ये समझता हूँ कि आज अमेरिका हो, आज अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, पता तो सबको ही है, पता है नहीं पता है, लेकिन हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। और चाहे कोई भी ताकत हो जो हमारे मुल्क को कमजोर करने की बात करेगी, हमें झुकाने की बात करेगी, तो 140 करोड़ लोग हम मिलकर उनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? आज 79वां हमारा स्वतंत्रता साहब गुरुद्वारे से जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं, और खान मार्केट के प्रेसिडेंट मेहरा साहब वो भी हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। सभी कीमती लोग हमारे बीच मौजूद हैं, और आप सब भी बहुत कीमती हैं, सब समय निकाल करके मेरे
कीमती समय निकाल करके मेरे बुलावे पर आए, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने लग करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारे बीच जाहिद साहब हैं, राहत खान साहब, नवेद साहब और डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब, नफीस मंसूरी साहब और डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब, एडवोकेट सज्जाद साहब। मुबारकबाद देता हूं आज 79th स्वतंत्रता दिवस की तमाम पूरे भारतवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और मुबारकबाद। ये आज स्वतंत्रता दिवस मिलकर मना रहे हैं और चूँकि ये नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है, सभी को इसी तरह से मनाना चाहिए। आज इस बदलते भारत की यही तस्वीर है कि भारत हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आज विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है और आगे बढ़ रहा है, ये और अच्छी बात है। इस समय आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि हम सबको मिलकर एक होकर रहना है। हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है, भारत में रहते हम सब भारतीय हैं। भारत राष्ट्र प्रथम है, इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ना है। आज भारत हमारा स्वतंत्र भारत, आज भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन इसकी हम खुशी मना रहे हैं। लेकिन भारत हमारा जिस तरह से 1947 के अंदर विभाजित भी हुआ था, तकसीम हुआ था पाकिस्तान के नाम से, जिस वक्त से ये पाकिस्तान तकसीम बना, चंद लोग थे जिन्होंने जिसकी वजह से इस पाकिस्तान को तकसीम किया। ज़्यादातर जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान था, चूँकि ये भारत विभाजन हुआ था मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन हमारे जितने भी इस देश में 25 करोड़ से ज़्यादा जो देश मुसलमान हैं, ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने वतन से मोहब्बत की। उन्होंने कहा कि हम भारत में रहना पसंद करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और सब ने मिलकर इस भारत में रहने का प्रण लिया और आज सब मिलकर इसी स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। जब से ये पाकिस्तान पैदा हुआ है, जिस वक्त से ये पाकिस्तान तकसीम हुआ भारत से हटकर, आज तक ये भारत को तकलीफ़ देता रहा है और भारत को चेतावनी, भारत को परेशान करता रहा है। तो हमें सबको ये चाहिए कि हम सब मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये बात हमारे जहनों में हमेशा रहना चाहिए। यहाँ ताहिर साहब जो सर्व समाज के जो अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने जिस तरह से आज ये कार्यक्रम करके झंडा फहराने का, तिरंगा हमारी सबकी आन बान और शान है, और जिस तरह से सारे धर्मों के, सारे मज़हबों के, पंथों के लोग यहाँ आज इकट्ठे होकर इस जगह से पैगाम दिया है, और ये पैगाम सब यही है कि हम सब एक हैं, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। इसी तरह से हमारा भारत विश्व गुरु बने, सब मिलकर इसमें अपना प्रयास करेंगे।
हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है। इसके उपलक्ष्य में आज हमारे ताहिर भाई ने जो है यहाँ सर्वधर्म सर्व समाज के लोगों को जोड़कर जो झंडा सलामी का प्रोग्राम करा है, मैं इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो एक मिशन को लेके चल रहे हैं, सारे मज़हब के लोगों को जोड़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैनी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मैं इसके लिए इन्हें बधाई भी देता हूँ। और जो इनकी सोच है कि हमारे देश में मोहब्बत ही मोहब्बत हो, कहीं नफ़रत की कोई जगह ना रहे, हमारा देश खूब तरक्की करे, दुनिया में नंबर 1 बने, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही चाहता है कि हमारा देश विश्व गुरु बने और हमारे देश में अमन हो, मोहब्बत हो, खुशियाँ हो, खुशहाली हो, लोगों के खूब कारोबार चले, हमारा एक एक बच्चा शिक्षित हो। तो मैं इसके लिए आज के प्रोग्राम के लिए इन्हें बधाई भी देता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम 79 इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। ये मज़हब से, धर्म से उठ के सबसे ऊंचा पर्व है। जिस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उस अंग्रेज़ की ग़ुलामी से, उसमें बहुत सारी शहादतें देनी पड़ी, सब धर्म में शहादत दी और ये देश आज़ाद हुआ। आज इस देश की ऊंचाइयों को देखते हुए वो मुल्क जो ये जल रहे हैं कि ये मुल्क क्यों तरक्की कर रहा है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। हम सब मिलकर काम करेंगे, इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। यही हमारा प्रयास है। इसी प्रयास को लेते हुए भाई ताहिर, हम सब ने मिलके एक झंडा उठाया है कि सब समाज को इकट्ठा करके इस देश की गुलामियों की जो जंजीर हमने तोड़ाई है उसको ऊंचा बुलंद करना है और देश को ऊंचा ले जाना है। यही आज हमारी प्रण है, जो प्रतिज्ञा हमने की है, हम उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं और खरे उतरेंगे। देश पहले है, हम सब बाद में हैं। धर्म सब पीछे है, देश पहले है। देश आज़ाद है तो हम आज़ाद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस दिन की मुबारकबाद देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंजीनियर रहीमुद्दीन, राष्ट्रीय महासंघ में कोऑर्डिनेटर हूँ। ताहिर भाई ने हमने सबने मिलके इस मुहिम को स्टार्ट किया और हमारा एक ही पैगाम था कि पूरे देश में एक अमन बने, भाईचारा बने, सारे समाज एक मिलके एकजुट होके जो नफ़रत की दीवारें पैदा कर रखी हैं उसको कैसे दूर करा जाए, इस पे हमने मिशन किया, सोच विचार किया। आज उस मिशन पर हम चल रहे हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद है इस यौम पैदाइश के, यौम आज़ादी के दिन मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस मिशन में कामयाबी दे। शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्ते। सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ का नेशनल प्रेसिडेंट, मैं सबसे पहले यौम आज़ादी की 15 अगस्त की मैं सबको, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से। और एक ही दुआ चाहता हूँ, एक ही दुआ करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर अमन शांति बने रहे, भाईचारा बने रहे, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक है, हमारे देश के अंदर शांति। मैं तमाम इसके साथ साथ यहाँ जो मेहमान आए हैं उनको भी मैं खैर मकदम करना चाहता हूँ, दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बार फिर से पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।